हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन व्हिच मेथड ए पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ही ओनली सिलेक्ट दोज ऑप्शन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच ही फाइंड्स अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन बी रैंडम सर्च मेथड, ऑप्शन सी मीन्स एंड एनालिसिस या ऑप्शन डी बैकवर्ड सर्च। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रैंडम सर्च मेथड। वेयर ए पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ही ओनली सिलेक्ट दोज ऑप्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच ही फाइंड एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। क्या दिया है? ग्रामर। ग्रामर इज रिलेटेड टू rule within given language and semantic development is related to understanding of meaning of spoken and written language. ऑप्शन 3 दिया गया है babbling is related to an early stage of speech development. The last one is phonological development is related to ability to produce recognizable speech. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर। ऑप्शन ए मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल क्लासरूम, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट या ऑप्शन डी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 and 3 मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट एंड interest and aptitude of student affecting the teaching learning process. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड शुड बी। ऑप्शन ए कलरफुल, ऑप्शन बी मल्टीसेंसरी, ऑप्शन सी बिग इन साइज या ऑप्शन डी अट्रैक्टिव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मल्टी सेंसरी। द टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड शुड बी मल्टी सेंसरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हेन ए स्टूडेंट लर्न्स टू परफॉर्म बिहेवियर्स दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स एंड टू अवॉइड बिहेवियर दैट यील्ड्स नेगेटिव आउटकम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इन व्हिच सिचुएशन विल यू गिव कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए फॉर एस्टैब्लिशिंग ए पास्ट बिहेवियर, ऑप्शन बी फॉर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिहेवियर, ऑप्शन सी इन मेंटेनिंग ए न्यू बिहेवियर या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फॉर एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ़ यू हैव एवर वॉच्ड समवन वेव ए फ्लैशलाइट इन ए डार्क रूम एंड परसीव्ड ट्रायल्स ऑफ लाइट्स बिहाइंड इट, यू आर फेमिलियर विद द ऑपरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। ऑप्शन 1 गुड अटेंशन स्पैन, ऑप्शन 2 omit words while writing, ऑप्शन 3 डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2 and 3 ओमिट वर्ड्स व्हाइल राइटिंग या डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प in the development of inclusive environment in school. Option A ensure full participation in all activities, option B creation of barrier free environment या option C curriculum adaptation and classroom management या option D all of the above। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी all of the above। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Which of the following statement express the concept of inclusive education? Option 1 all children learns together,
या ऑप्शन 2 फोकस ऑन डिसेबिलिटी रेदर देन एबिलिटी, ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, ये होगा। या ऑप्शन 4 ऑनर द नीड्स फॉर ऑल स्टूडेंट इक्विटिवली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4। 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। NEP 2020 फोकसेस ऑन ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, या ऑप्शन बी सॉमेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, या ऑप्शन सी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड, या ऑप्शन डी 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो सही आंसर क्या होगा? NEP 2020 फोकसेस ऑन 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। Which of the following way of assessment help teacher not only to understand the learning gaps of each child but also to reflect, review and modify their teaching learning as per the need and learning style of student? Option A assessment of learning, option B assessment as learning, या ऑप्शन सी assessment for learning, या ऑप्शन डी assessment for promoting। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असेसमेंट फॉर लर्निंग हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप ऑफ ईच चाइल्ड एंड रिफ्लेक्ट, रिव्यू एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग लर्निंग। नंबर 13 देखेंगे। रक्षा कंप्लीट्स ऑल हर वर्क इन ड्यू टाइम, शी स्टडीज रेगुलरली बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, शी इज इंट्रिसिकली मोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। व्हिच टेक्निक कैन यू यूज इजीली टू नो दैट हाउ मच ए चाइल्ड इज मोटिवेटेड इन स्कूल? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑप्शन बी प्रोजेक्टिव टेक्निक, ऑप्शन सी क्वेश्चनियर टेक्निक, या ऑप्शन डी केस स्टडी टेक्निक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैस्लो स्टेट इन व्हिच people reach their fullest potential is called self actualization। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इफ ए चाइल्ड हैज ए कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग देन दिस इंडिकेट्स हिज एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। Statement 1 maturation and learning both affects the development of a emotion। ये statement 2 both these process depend on each other are mutually related। These both statement are correct। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। Which of the following question will be most appropriate for testing the conceptual understanding of student? ऑप्शन ए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेम द 9 प्लांट, ऑप्शन सी व्हाई प्लांट इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्हाई प्लांट्स इन डेजर्ट हैव थॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू व्हिच चाइल्ड विल यू से क्रिएटिव? ऑप्शन ए हु प्रेजेंट न्यू थॉट्स, ऑप्शन बी who create new things, ऑप्शन सी who show novelty and originality in his work, या ऑप्शन डी all of the above। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी all of the above। The child who present new thoughts, create new things, show novelty and originality in his work। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 8 years आर ऑप्शन 1 learn to speak 2 words, या ऑप्शन 2 learn physical skill for simple game, या ऑप्शन 3 develops basic skill in reading, calculating and writing। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2 and 3 learn physical skill for simple game, या develop basic skill in reading, calculating, writing। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। रीना इज ए टैलेंटेड गर्ल। On the basis of intelligence testing, she can be said brilliant, but she always feels that her class is boring. How can you help Reena as a teacher? Option A teaching her by simple method,
या ऑप्शन बी यूज इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर स्किल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, Which of the following environment will help in development of team spirit among student? Option A competitive, option B cooperative, option C individualistic या ऑप्शन डी disciplined। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग which of the following should be ensured? ऑप्शन ए यूज़ ऑफ डिजिटल TLM, ऑप्शन बी मैक्सिमम यूज़ ऑफ ICT या ऑप्शन सी टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस या ऑप्शन डी यूज़ ऑफ लेक्चर मेथड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, which of the following are the traits of emotional intelligence? ऑप्शन 1 हाई IQ but unstable, ऑप्शन 2 being able to motivate other या ऑप्शन 3 managing one's own emotion। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 and 3 being able to motivate others या managing one's own emotion। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रेन बिल्ड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉलोइंग टू प्रोसेस assimilation and accommodation। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द inability of young children to distinguish their own perspective from that of others is called as egocentrism। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरालिटी इज जज्ड इन टर्म ऑफ लॉ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस सच एज वर्बल, मैथमेटिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एटसेट्रा। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, traits that are highly heritable can be strongly influenced by environmental factor। Explanation: height is highly heritable, yet average height has increased in many countries as a result of improved nutrition and other factor। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, स्टेटमेंट 1, द ग्रेटर द एफर्ट एक्सपांडेड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन द मोर रेडिली द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉल्ड लेटर। ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2, डिफर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस when we encounter new information the more likely the information is to enter long term memory। तो both statement 1 and statement 2 is correct।